अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक और दिल को चीर देने वाला वाक़या हुआ है। और ये वाक़या पूरी दुनिया के हुक्मरानों, उम्मत मुसलमा और ख़ासकर मुसलमान हुक्मरानों के मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। ये जो बच्चा चीख चीख कर कह रहा है, ये जो बच्चा बलबला रहा है, जो ना जाने आपने कौन से ख्वाब लेकर अपने नाना के साथ गया था, जिसको भारतीय फ़ौज ने जुल्म का निशाना बनाया और उसको शहीद कर दिया। और वो बच्चा अपने नाना की छाती के ऊपर बैठ के अपने नाना के उठने का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे नाना उठेंगे, मुझे दिलासा देंगे, मेरे साथ जाएंगे, चीज़ें लेके देंगे, चॉकलेट लेके देंगे। लेकिन जब उस बच्चे ने देखा कि उसका नाना खून से लथपथ हो गया है, उसकी उम्मीद भी दम तोड़ गई और वो बच्चा ज़ोर-क़ुतार रोने लगा। शायद किसी सहाफ़ी ने या किसी NGO के किसी बंदे ने उसको रेस्क्यू किया और वो बच्चा ज़ोर-क़ुतार रो रहा था और वो चीख रहा था और वह कैसे बता रहा था कि उसके नाना को कैसे शहीद किया गया। और वो बच्चा बता रहा था कि ठा 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 करके मेरे नाना को शहीद कर दिया। मेरा एक सवाल भारतीय हुक्मरानों, भारतीय अवाम के लिए है। आपका बहुत बड़ा मुल्क है, अरब से भी ज़्यादा आपकी आबादी है, बहुत बड़ी फ़ौज, बहुत बड़ा असला। अरे बेशर्मो, बेगैरतो, नामर्दो, एक बंदा 65-70 साल का बुजुर्ग नहता कश्मीरी आपसे बारी था, उसने आपका क्या बिगाड़ा था? उसने आपके साथ क्या जुल्म किया था कि आपने उसको, उस नहते को शहीद कर दिया? क्या डर था आपको उसको? क्या ये आपकी नफरत, क्या ये आपका जुल्म, क्या ये आपकी नाइंसाफ़ी नहीं है मुसलमानों के साथ? और मेरा दूसरा सवाल यूएन के सेक्रेटरी से, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट से और अमेरिका से, अगर यही बच्चा इसराइल का बच्चा होता, यही बच्चा यूरोप का बच्चा होता और यही बच्चा अमेरिका का बच्चा होता, तो अब तक पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया के सहाफ़ी और पूरी दुनिया के हुक्मरान चीख चीख कर कह रहे होते कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इस बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बुजुर्ग के बारे में जो शहीद हुआ है इसलिए कि ये मुसलमान थे? क्या मुसलमानों का खून इतना ही सस्ता है? क्या मुसलमानों की कोई औकात नहीं है? मेरा ये सारी दुनिया के लिए सवाल है। कहाँ गए इंसाफ? कहाँ गई UNO? कहाँ मर गया UNO का सेक्रेटरी? कहाँ मर गया अमेरिका? कहाँ मर गई यूरोपीय यूनियन? अरे वो तो गैर हैं। आइए अपनों की तरफ चलते हैं। हमारे अपने क्या कर रहे हैं? खौफ की फ़ज़ा में रह रहे हैं, कुर्सी को ऐसे चिमटे हुए हैं कि कुर्सी ना रही तो शायद कुछ नहीं बचेगा, इनके पास कुछ नहीं रहेगा। अरे वो आपकी मस्जिदें गिरा रहे हैं, आप उनके मंदिर बना रहे हो। आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि खान साहब ने 100 मंदिरों को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी है। अरे बेशर्मो, बेगैरतो, डूब के मार जाओ। वो आपकी मस्जिदें गिरा रहे हैं, आप उनके मंदिर बना रहे हो। और इस्लामाबाद में एक मस्जिद गिरा दी गई कि उसका NOC नहीं जारी हुआ और वो सरकारी ज़मीन पे थी। मैं इन हुक्मरानों से कह रहा हूँ, बाजवा साहब से कह रहा हूँ, अरे खान साहब, बाजवा साहब, ये जो आप मंदिर बना के देने जा रहे हो ये आपकी फूफो के प्लाट का है, आपकी फूफो के प्लाट का हिस्सा है जिसमें मंदिर बनाने जा रहे हो। कुछ शर्म करें। बेहयाई की, बेशर्मी की कोई हद होती है। कश्मीरी बहनें, कश्मीरी मुसलमान, 1 साल होने लगा है लॉकडाउन में। क्या ये जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है ये अल्लाह का इंसाफ नहीं है? आप लोगों को शर्म नहीं है? पूरी दुनिया से कह रहा हूँ, आपको खौफ नहीं है? पता चला लॉकडाउन क्या होते हैं, लॉकडाउन कैसा होता है? और हमारे हुक्मरान बनाने चले रियासत मदीना। अरे बेशर्मो, मत लो नाम रियासत मदीना का। आपको पता है रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना का खलीफा वक्त, जिसको दरिया फरात के किनारे भूखे कुत्ते का भी इल्म था कि वहाँ पे एक कुत्ता भूखा है, जो इंसाफ करते थे। ये है आपकी रियासत मदीना।
आपको शर्म आनी चाहिए, आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं। जुल्म की इंतहा है, अपने मुल्क में भी जुल्म कर दिया है। ये जो सहीवाल के बच्चों के साथ हुआ है, क्या आपने उनको इंसाफ दिया? उन जजों से कह रहा हूँ, उन हुक्मरानों से कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, वो बच्चे चीख चीख कर उनके सामने गोलियां मारी गई और आप कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं है। पुलिस की गाड़ी खड़ी है, दुनिया वीडियो बना रही है और उन सब पुलिस वालों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा सबको बरी किया जाता है। यह रियासत मदीना और यह हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं मौला हुसैन दे सदके, कैसी है? आप लोगों ने आज तक क्या बनाया है? मैं सारी फौज की बात नहीं कर रहा, मैं उन चंद जर्नैलों की बात कर रहा हूं। हमें अपनी फौज से बड़ा प्यार है। कभी भी अगर मुश्किल वक्त आएगा, हम शाना बिशाना अपनी फौज के साथ लड़ेंगे। आपने हुक्मरानों को गिराने और बनाने के सिवा क्या किया है? वाजा साहब, होश के नाखन ले, आपकी नाक के नीचे कश्मीरी मर रहे हैं, कश्मीरी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। खुदा की कसम, अगर हमारे किसी हुक्मरान की बेटी या किसी जर्नैल की बेटी को कोई गाली भी दे के सुबह उसका सर नहीं मिलेगा, सुबह उसकी बॉडी नहीं मिलेगी। अगर कोई सहाफ़ी बात करता है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ या किसी हुक्मरान के साथ, उसकी सुबह लाश नहीं मिलती, उसका पता नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ। और ये जो आपने गौरी, गजनवी, अल खाल टैंक, हतफ, बाबर, शाहीन, कुछ खुदा का खौफ करें, खुदा का नाम लें। आपने उन नामों के ऊपर असला बनाया हुआ है, उन नामों के ऊपर टैंक बनाए हुए हैं, उन नामों के ऊपर आपने मिसाइल बनाए हुए हैं। अरे वो तो बहुत अजीम लोग थे, बहुत मर्तबे, बहुत रुतबे वाले थे। उनका नाम सुनकर बुत कांपते थे, इंसान तो दूर की बात है, बुत कांपते थे। आपने ये जो मिसाइल जिनके नामों के ऊपर बनाए हैं, खुदा की कसम ये उन नामों की तौहीन है। वो बहादुर लोग थे, वो आपकी तरह बुज़दिल नहीं थे, वो आपकी तरह सत्तू पी के सोते नहीं थे, वो आपकी तरह जानी शराबी नहीं थे, वो आपकी तरह शराबें पी के सोते नहीं थे, वो आपकी तरह इधर उधर घूमते नहीं थे। वो शरीफ लोग थे, इंतहाई मर्तबे वाले लोग थे, अजीम लोग थे। अरे आप उनका मुकाबला करने चले हो, किसी का नाम गजनवी रख दिया, किसी का आतफ रख दिया, किसी का बाबर रख दिया। मिटा दो सबको, फेंक दो दरियाओं में जाके। क्या करना है इसका? सदाम हुसैन के पास थे, उसने क्या कर लिया? मिस्र के पास थे, शाम के पास हैं, क्या कर लिया उसने? कर्नल कदाफी के पास थे, क्या कर लिया उसने? ये शोशे छोड़ने बंद कर दें आप प्लीज, अपनी कुर्सियां मजबूत करें। खुदा की कसम आपको मुसलमानों से कोई प्यार नहीं है। ये जो हमारे जर्नल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अरबों की जदाद, अरबों डॉलर लेके चले गए हैं, सुभान अल्लाह। एक है 47 मुल्क की हुक्मरानी मिली हुई है, उनका घराना बहुत अजीम है, उनके घराने में बहुत से निशान अदर भी मिले हुए हैं। 47 मुल्कों के सरबराह हो आप सर जी, राइल साहब, कुछ थोड़ा सा दिमाग से काम लें। उधर तलवार पकड़ के तो डांस करते रहते हैं और साथ अल्लाह ही मालिक। कोई खुदा का खौफ है हुक्मरानों में, मुसलमानों में, आप जर्नैलों में? सत्तू पी के सोए हुए हैं। 47 मुल्कों की फौज आपके अंडर में है। एक बयान आपका कभी आया इसराइल के खिलाफ? एक बयान आप कभी आया आपके फलस्तीन के हक में, कश्मीर के हक में? ये जो बाजवा साहब हैं, और सर जी आपने किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किसको बैठाना है, किसको उतारना है, ये आपकी सियासत होगी, ये आपका वतीरा होगा। हम आवाम हैं, हमारे टैक्स पे सब कुछ चलता है, हम टैक्स पे करते हैं। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हम पैसे भेजते हैं अपनी माँ को, बहनों को, भाइयों को, सब रिश्तेदारों को। आप सरवाइव कर रहे हो, यकीन करें आप सरवाइव कर रहे हो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। खुदा का खौफ करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरें। और मेरी एक बात सारे खोल के सुन लें, पूरी दुनिया वाले और मुसलमान हुक्मरान, खास करके पाकिस्तानियों से मैं मुखातब हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की अगर कोई बंदा कहता है कि जंग नहीं होनी, आज भी जंग होनी है, कल भी होनी है। मैं झूठ बोल रहा हूँगा, साफी झूठ बोलते होंगे और लोग झूठ बोलते होंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है,
उनका कौल कभी झूठा नहीं हो सकता जिन्होंने गज़वा हिंद के बारे में कहा हुआ है। ये आज भी जंग होनी है, कल भी जंग होनी है, इसलिए वक्त का तकाजा है। दुश्मन को उस वक्त ज़रब लगानी चाहिए जब दुश्मन जख्मी हो। लद्दाख में क्या हुआ? चाइना ने क्या असर किया इंडिया का? क्या किया उनके साथ? कब्जा भी कर लिया, उनके फौजी भी मार दिए, और इंडिया उनके आगे बोला नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम बेशरम हैं, हम सतूबी के सोए हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है, असला भी, दौलत भी, टैंक भी, मिसाइल भी, लेकिन हमने चलाने नहीं है, सिर्फ सोए हुए हैं। तो यार एटम बम है, हमें कौन छेड़ेगा? ये कोई नहीं देखता। बुज़दिल मत बनो, उठो, वक्त है। अगर आज आप नहीं उठे, आपने जवाब नहीं दिया, तो खुदा की कसम उस कश्मीरी बच्चे की, उस फलस्तीनी बच्चे की, उस शाम के बच्चे की आपको आह लगेगी। और वो शाम का बच्चा जो रो रो कर, चीख चीख कर ये कह रहा था कि मैं अल्लाह मियाँ के पास जाके सब कुछ बता दूंगा, खुदा की कसम मुसलमानों उसने आपकी शिकायत लगा दी है। खुदा की कसम हुक्मरानों उसने सब कुछ अल्लाह को बता दिया है। ये अज़ाबे लई है, इससे डरो। अगर आज आपने जवाब नहीं दिया, मेरी बात याद रखना, एक एक करके सब मारे जाओगे। जैसे इराक, शाम, फलस्तीन, मिस्र, लिबिया, सब अगली बारी आपकी है, याद रखना। ईरान की बारी है, सऊदिया की बारी है, पाकिस्तानियों आपकी भी बारी आएगी अगर यही हाल रहा तो। खुदा के लिए जागो, इन हुक्मरानों को जगाओ। अगर आज आपने वक्त के ऊपर आपने जवाब ना दिया, तो ये कश्मीरी, ये फ़लस्तीनी, ये गरीब मजलूम मुसलमान रोज़े क़यामत आपका गिरेबान पकड़ेंगे, आपका गिरेबान होगा और उनके हाथ होंगे। ये मेरी बात याद रखना। अल्लाह हाफिज़।